नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खास कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत सहारा होता है? आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही व्यक्तित्व की जिनका जीवन केवल भक्ति और ज्ञान से नहीं बल्कि उनकी संगिनी के बलिदान और समर्पण से भी प्रेरित है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और उनकी पत्नी, जिन्हें हम गुरु मांग के नाम से जानते हैं, कि जीवन से जुड़े कुछ अनकहे और अनसुने पहलुओं पर आधारित है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद ही किसी को पता होंगी। अगर आप अनिरुद्ध आचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं जिनकी कथाओं ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का संचार किया है। लेकिन उनकी सफलता की इस यात्रा में एक ऐसी शख्सियत भी है जिनकी भूमिका अतुलनीय है, और वह है उनकी पत्नी, जिन्हें हम गुरु मां के नाम से जानते हैं। साल 2010 में जब गुरु मां, जिनका असली नाम आरती तिवारी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की छात्रा थी, तभी उनकी शादी अनिरुद्ध आचार्य जी से हुई। शादी के बाद भी महाराज जी ने गुरु मां की पढ़ाई को कभी बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने हमेशा कहा, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, और आज भी गुरु मां अपनी शिक्षा जारी रखे हुए हैं। गुरु मां और अनिरुद्ध आचार्य जी के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। गुरु मां महाराज जी, उनके 2 बच्चे और उनके सास ससुर गुरु मां के ससुर अवधेशानंद गिरी जी भी एक जाने-माने कथावाचक हैं। यह परिवार केवल भक्ति और आध्यात्मिकता के लिए ही नहीं बल्कि अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए भी जाना जाता है। गुरु मां केवल एक गृहिणी नहीं है, बल्कि वे एक आदर्श पत्नी, मां और समाज सेविका भी हैं। शादी से पहले वे सामान्य जीवन जीती थीं और लहसुन प्याज खाती थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने महाराज जी के आदर्शों को अपनाया और आज तक शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करती है। उनका यह समर्पण केवल भोज तक ही सीमित नहीं है। गुरु मां का मानना है कि पति का सम्मान और सेवा ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। वे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती जब तक महाराज जी भोजन नहीं करते। उनका यह आदर्श हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु मां केवल एक आदर्श संगिनी है, बल्कि वे एक अद्भुत भजन गायिका भी हैं। उन्होंने कभी औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं, फिर भी उनकी सुरीली आवाज में गाए भजन हर किसी को भक्ति की भावना से भर देते हैं। उनके बड़े पुत्र भी भजन गाते हैं, और जब वे भजन गाते हैं तो हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है। गुरु मां अपने बच्चों को भी उन्हीं आदर्शों और संस्कारों के साथ बड़ा कर रही है जिन पर वे स्वयं चलती हैं। गुरु मां की दयालुता केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं है। वे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती है। चाहे किसी को आर्थिक मदद की जरूरत हो या भावनात्मक सहारा, गुरु मां हर स्थिति में की मदद करती है। वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। उनकी दयालुता न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि जानवरों और प्रकृति के प्रति भी झलकती है। गुरु मां का कहना है कि एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम, विश्वास और वफादारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। वे मानती है कि रिश्ते की नींव विश्वास पर आधारित होती है, और यही विश्वास पति पत्नी के बीच प्रेम और समझदारी को बढ़ाता है। उनके अनुसार संवाद ही वह पुल है जो पति पत्नी के बीच की दूरियों को कम करता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। गुरु मां का जीवन केवल उनके परिवार और समाज के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि वे हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके व्यक्तित्व को और भी महान बनाती है। तो दोस्तों, गुरु मां और अनिरुद्ध आचार्य जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि गुरु मां का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।